दोस्तों आज हम आप सभी के सामने लेके आए हैं मध्य प्रदेश पटवारी के नेक्स्ट जो आपका सेट है 12 कंप्यूटर का। और इसमें हमने एक स्पेसिफिक टॉपिक लिया है, मेमोरी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और ये आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, आपके कुछ एग्जाम में आपके जैसे बैंकिंग के सेक्टर के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चंस आप सभी यहाँ पे एक बार कर लीजिए और अच्छे प्रश्न हैं, तो मैं यहाँ पे सोचा मैं आप सभी को करा देता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। और आप सभी यहाँ पे इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा। और करना क्या है, आप सभी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, चलिए शुरुआत कर देते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम देखेंगे सभी क्वेश्चंस को। अच्छे प्रश्न हैं, आप सभी भी करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो सी डी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। सी डी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पिन दिख रहा है ना, मैं चेंज कर लेता हूँ कलर, वही ठीक है। चलिए, तो सी डी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप सभी इसका आंसर कीजिए। सी डी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, सी डी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सी डी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट, डी से डिस्क, आर से रीड, ओ से ओनली, एम से मेमोरी। क्लियर है? सी डी रोम का फुल फॉर्म आप सभी ने यहाँ पे देखा। ये एक सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, आप सभी याद रखिएगा, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। ये किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, प्लास्टिक का बना एक गोल डिस्क होता है। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें, इससे डिस्क पर लिखने और पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऐसा अगर प्रश्न पूछा जाए तो लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा आप सभी, लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है इसे लिखने व पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है आपके दिए गए ऑप्शंस में से? कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं? स्मृति यानी आपके देखें मेमोरी, थोड़ा सा हिंदी ज़्यादा हो गई यहाँ पे। मेमोरी का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए दिए गए ऑप्शंस में से सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, बट सर्वर एक तरह से उसका यहाँ पे देखें तो जैसे कि कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी, रैम, रोम और फ्लैश मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, ये सभी इसके उदाहरण है। किसके उदाहरण है? प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण है। फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक मेमोरी हो गई। देखिए ये सभी उदाहरण हो गए आपके। सीडी और डीवीडी ऑप्टिकल मेमोरी के एक प्रकार होते हैं आपके, ठीक है, जिसमें लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। पर सर्वर जो होता है ना, ये मेमोरी का प्रकार ना होके एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है आपका। सर्वर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आपके, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है आपके। यही तो आपसे पूछा गया था, आसानी से आंसर कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप क्या है आपका इनमें से? क्योंकि टेप रैंडम एक्सेस मीडियम है या सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है, रीड ओनली मीडियम है, आसानी से डैमेज या महंगा स्टोरेज। क्या है आपके इनमें से? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके बैंकिंग में पूछा गया था, इसलिए आपको 5 ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं। पर यहाँ पे देखें तो राइट आंसर होगा सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, देखिए द्वितीयक मेमोरी को क्रमानुसार या सिक्वेंशियल एक्सेस तथा डायरेक्ट एक्सेस में भी बांटते हैं यहाँ पे, तो इसका आप डिटेल स्टडी करेंगे, जिसमें कि मैग्नेटिक टेप आता है। जो सिक्वेंशियल मेमोरी का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो आप सभी क्या बताएंगे? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए सिक्वेंशियल मेमोरी का। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे राइट आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट जो होता है अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रैम में, रोम में, फ्लैश मेमोरी, सीडी रोम या सीपीयू, कहाँ पर स्टोर किया जाता है? जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट जो है अस्थायी तौर पर आपके रैम में आपके स्टोर किया जाता है। रैम कैसी मेमोरी है आपसे पूछा जाए तो आप सभी आसानी से बता दीजिएगा कि रैम कैसी मेमोरी है। रैम आपके अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो वोलेटिल मेमोरी है। ठीक है, जिसमें डाटा और सूचना को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। ठीक है, कुछ ही टाइम के लिए, टेम्पररी, अस्थायी तौर पर। इसमें अस्थायी निर्देश और अंतरिम परिणामों को भी रखा जाता है आपके। तो ये एक तरह से अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, वोलेटिल मेमोरी होती है आपके रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है? रैम का फुल फॉर्म क्या है आपके कंप्यूटर में?
कंप्यूटर में रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी यह क्या है आपकी, यह एक इलेक्ट्रॉनिक अस्थायी मेमोरी है जिसमें सूचना को कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, जहाँ पे आप सभी अनअकैडमी भी आप सभी नोट्स एंड MPPSC के नोट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन आपके बैच कौन कौन से चल रहे हैं, तो जनवरी मंथ के बैच आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका मेंस का बैच है एंड प्रीलिम्स का बैच भी जल्द आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा सब कुछ। ये आप देख सकते हैं दिसंबर मंथ के बैच हैं आपके लिए। ये आपके जेल पहरी फर्स्ट गार्ड के बैच चल रहे हैं। देन आपके ग्रुप 4 के बैच चल रहे हैं। प्रीलिम्स एंड मेंस के बैच आपके लिए स्टार्ट किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है वो कहलाता है आपके ए और बी इसमें से हो जाएगा, चुंबकीय टेप और डिस्क। ठीक है, चुंबकीय टेप और डिस्क जो होते हैं ना, ये सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है। आपसे पूछा जाए किसके उदाहरण है, सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है, जिनका उपयोग आंकड़ों की अधिक मात्रा में भंडारण के लिए किया जाता है, क्योंकि इस मेमोरी का कंप्यूटर से सीधा संबंध नहीं रहता है। ठीक है, इसकी जो क्षमता होती है ना, इनकी क्षमता जो होती है असीमित होती है। ये आपसे यहाँ पे पूछा जाए तो आप सभी बता सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है। कौन सा है आपके इनमें से, बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा हार्डवेयर है जो सिलिकॉन का बना होता है, जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है। तो सिलिकॉन का बना इनमें से क्या होता है, आपका चिप होता है। चिप किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन का बना एक सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस है आपके चिप। ठीक है, और इसके जैसे कि VLSI आपने पढ़ा होगा, जनरेशन में VLSI ULSI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ULSI का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो अत्यधिक वृद्धि हुई है आपके, ये जो है वेरी लार्ज और अल्ट्रा लार्ज, इसमें अधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, और रोम तथा रैम भी अगर हम देखें तो इसके उदाहरण आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चिप आपका देखें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन ड्राइव क्या है आपके इनमें से, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव इनमें से क्या है, तो देखिए पेन ड्राइव क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। पेन ड्राइव क्या होता है, एक फ्लैश मेमोरी होती है, ऐसा कह सकते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड चिप्स के बने इस मेमोरी को कंप्यूटर के जो USB होता है, USB का फुल फॉर्म भी आपसे कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस अगर हम देखें USB का फुल फॉर्म होता है, और इसे USB पे ही लगाकर यूज किया जाता है। पेन ड्राइव को जो USB पे आपके लगा के यूज किया जाता है, तो ये आप यहाँ पे याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कैश मेमोरी का प्रयोग क्या होता है आपके, कैश मेमोरी का प्रयोग क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे तीव्र मेमोरी कौन सी होती है, सबसे फास्ट जो वर्क करती है, तो वो कैश मेमोरी ही होती है आपके। कैश मेमोरी जो होती है सबसे तीव्र होती है, और ये मेमोरी व प्रोसेसर के बीच की गति को, अवरोध को दूर करने के लिए अगर हम देखें तो इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी और CPU के बीच अगर हम देखें तो गति अवरोध यानी स्पीड में मिसमैच जो होता है, इसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इससे होता क्या है कि प्रोसेसर की गति में वृद्धि होती है, क्योंकि ये तीव्र मेमोरी है आपके। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है, फास्ट मेमोरी की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है। एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है आपके इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से। आपका राइट आंसर हो जाएगा डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। देखिए कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में डाटा का जो हस्तांतरण है वो डायनेमिक डाटा एक्सचेंज कहलाता है आपके, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। ठीक है, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, इसका फुल फॉर्म भी आप सभी याद रख सकते हैं, DDE का फुल फॉर्म डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। नेक्स्ट है पेन ड्राइव, इनमें से क्या है आपका, पेन ड्राइव इनमें से क्या है। देखिए पेन ड्राइव एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई है, यानी कि पेन ड्राइव एक, तो पेन ड्राइव एक ऐसी, यहाँ पे पूछा गया है, पेन ड्राइव एक स्थायी या द्वितीयक मेमोरी है जिसे कंप्यूटर से हटा लेने पर भी क्या होता है, जो डाटा होता है ना वो आपका बना रहता है। पेन ड्राइव में आपके जो पेन ड्राइव से जब आप उसे एक तरह से हटा लेंगे तो भी डाटा उसमें बना रहता है। ठीक है, ये क्या होता है ना, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है पेन ड्राइव, जिसे अगर हम देखें तो अच्छा उदाहरण कह सकते हैं किसका, EEPROM का। EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप सभी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ सब चीज़ें, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा
लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा। रजिस्टर जो होते हैं ये उच्च गति स्मृत तत्व होते हैं जो कहाँ पर स्थित होते हैं। रजिस्टर जो होते हैं ना ये आपके सीपीयू में अगर हम देखें रजिस्टर जो होते हैं आपके सीपीयू में लगा जो उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक भंडारण इकाई है। ये रोम या ईप्रोम का में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो स्थित कहाँ पर होते हैं तो एक तरह से रोम या ईपीरोम में इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर हम देखें तो ये आपके सीपीयू में लगे होते हैं, एक उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉनिक भंडारण इकाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें सिस्टम यूनिट में सीपीयू, एएलयू, रजिस्टर बताया था ना आप सभी को, याद करते रहिए अगर ये। ठीक है, पिछला। चले नेक्स्ट है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम क्या है आपके इनमें से। देखिए रीयूजेबल ऑप्टिकल बोला गया है, रीयूजेबल। ठीक है, क्या बोला गया रीयूजेबल, तो क्या देखेंगे रीयूजेबल में अगर हम देखें तो CDRW आ जाएगा। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। CD जो है ना आपका एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, पर CDRW बोला गया है। CDRW को लेजर किरणों की सहायता से बार बार लिखने और पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा ना आपका वी आंसर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कौन सा है आपके इनमें से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कौन सा है आपके इनमें से। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी अगर हम देखें कौन सा है तो रोम है आपका। रोम का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आप सभी याद रखिएगा रीड ओनली मेमोरी। एक बार सभी का फुल फॉर्म बता दिया जाए आपको, चलिए देख लेते हैं। रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म होता है। पी रोम का क्या होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का क्या होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और रैम का तो आपको पता है क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट है सीडी पर आप क्या कर सकते हैं। सीडी पर आप क्या कर सकते हैं। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। और सीडी पर आप पढ़ना और लिखना दोनों कार्य कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। सामान्य सीडी को हम एक बार लिख सकते हैं, जबकि CDRW जो होता है, जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन आपको बताया, CDRW जो कि आपके देखे तो बार बार लिखा जा सकता है क्योंकि वो रीड एंड राइटेबल होता है आपके। चलिए नेक्स्ट है फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है किसमें। फाइल को सेव करके कंप्यूटर बंद करने पर डाटा कहाँ पर यथावत रहता है, तो ये आप सभी बता सकते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज में यथावत रहता है। सेकेंडरी स्टोरेज में फाइल सेव कर कंप्यूटर को बंद कर देने पर जो आपके देखें तो डाटा हार्ड डिस्क में सुरक्षित रहता है। और हार्ड डिस्क किसका उदाहरण है, आप सभी को बताएगा कि सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है आपके हार्ड डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय होता है, एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। ये तो आपके PCS के एग्जाम में भी पूछा गया है। एक्सेस टाइम सबसे कम होता है किसका, देखिए ऑप्शंस में से सबसे कम एक्सेस टाइम पूछा गया है। ठीक है, सबसे कम एक्सेस टाइम तीव्र होती है, पर एक्सेस टाइम अगर हम देखें यहाँ पे कि सबसे कम एक्सेस टाइम किसका होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शंस में से नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है किस पर। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है। देखिए वर्चुअल मेमोरी का जो आकार निर्भर करता है वो आपके करता है डिस्क के स्पेस पर। किस पर निर्भर करता है, डिस्क के स्पेस पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें CPU को उपलब्ध कराने में लगा जो समय होता है ये क्या कहलाता है आपके इनमें से। देखिए यहाँ पे जो बताए गए हैं जितने भी ऑप्शन कि एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें CPU को उपलब्ध कराने में लगा जो समय होता है वो अगर हम देखें इनमें से आपके क्या है, तो इनमें से देखिए ऑप्शन जैसे क्लॉक स्पीड होता है, CPU स्पीड होता है, प्रोसेसिंग टाइम होता है, एक्सेस टाइम होता है। पर अगर हम देखें इनमें से जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका एक्सेस टाइम। क्या हो जाएगा आपका एक्सेस टाइम। इसे क्या कहते हैं, एक्सेस टाइम कहते हैं। लगा समय जो कहलाता है एक्सेस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है आपके दिए गए ऑप्शंस में से। सबसे तेज मेमोरी इनमें से कौन सी होती है दिए गए ऑप्शंस में से। तो आप सभी का राइट आंसर है, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे तेज मेमोरी जो होती है ऑप्शन सी आपके रजिस्टर्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, रजिस्टर्स जो होते हैं सबसे तेज होते हैं। चलिए नेक्स्ट है किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं। अधिकतम मात्रा को इनमें से क्या कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं स्टोरेज क्षमता।
ठीक है, स्टोरेज क्षमता इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोरेज क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट है CDRW का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? CDRW का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपके इनमें से? अभी आपको बताया गया है कि CDRW का फुल फॉर्म जो होता है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क रैंडम राइट, कॉम्पैक्ट डिस्क रैंडम राइट, जिसमें आप कई बार आपके बार बार आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट को खो देती है। इनमें से कौन सी मेमोरी जो अपने डाटा या कंटेंट को खो देती है? तो ये मेमोरी जो होती है गैर वॉलेटाइल मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी? गैर वॉलेटाइल मेमोरी जो होती हैं वो अगर हम देखें इनमें से आपका यहाँ पे वॉलेटाइल मेमोरी, गैर वॉलेटाइल नहीं, वॉलेटाइल मेमोरी, अस्थाई मेमोरी जो होती हैं वो आपके अपने डाटा को, यहाँ पे कंटेंट को खो देती हैं। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या यानी कि चेंज या इरेज नहीं कर सकता है, वो क्या कहलाता है आपके इनमें से? तो यह केवल रीड कहलाता है। ठीक है, केवल रीड अगर हम देखें, ऑप्शन आपका ई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि रैम एंड आपके देखें तो वोलेटाइल या अस्थाई मेमोरी है, क्योंकि रैम जो है वोलेटाइल या अस्थाई मेमोरी है क्योंकि अगर हम देखें इसमें लगातार जो होता है पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें पावर सप्लाई की ज़रूरत जो होती है आपके नहीं होती है। ठीक है, तो एक तरह से वोलेटाइल या अस्थाई मेमोरी होती है। तो ये थे आज के हमारे 25 MCQ। आप सभी को क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप सभी, एंड लाइक किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, जैसे भी क्वेश्चन आपको लगे कमेंट जरूर किया करें एंड लाइक किया करें। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रैपिड रिवीजन बैच आपके लिए चल रहा है, पटवारी के बैच आपके लिए चल रहे हैं एप्लीकेशन पे अनअकैडमी के। फ्री एंड प्लस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, MP एग्जाम स्टैंड कोड अप्लाई करके आप प्लस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है यहाँ पे, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया वीडियो पे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।